एबीपी 24 न्यूज पर वक्त हो गया है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले आज भाजपा संसदीय दल की बैठक आयोजित की गई, जिसमें संसदीय दल के सभी सदस्य मौजूद रहे। इस दौरान प्रधानमंत्री ने बैठक में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। बैठक में प्रधानमंत्री ने संसद में विपक्षी दलों के गतिरोध पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, संसद को ठप करना लोकतंत्र और जनता का अपमान करना है। बता दें, मॉनसून सत्र में विपक्षी दलों द्वारा लगातार कृषि कानून, पेगासस जासूसी समेत अन्य मुद्दों को लेकर हंगामा जारी है, जिस वजह से संसद की कार्रवाई बार बार स्थगित करनी पड़ रही है और जनहित मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पा रही है। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात करेंगे। ये जानकारी प्रधानमंत्री ने खुद साझा की। उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव के मद्देनजर सियासी माहौल काफी गर्म नजर आ रहा है। भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष पूर्व मंत्री प्रकाश राजभर ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से मुलाकात की। इस दौरान भाजपा प्रदेश के उपाध्यक्ष दया शंकर सिंह भी मौजूद थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस मुलाकात से पूर्व राजभर ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी। इसके बाद उनकी मुलाकात स्वतंत्र देव से हुई। करीब 1 घंटे तक चली मुलाकात से यूपी की राजनीति में हलचल मच गई है। ओम प्रकाश राजभर प्रदेश में ओवैसी की पार्टी के साथ मिलकर भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाकर काम कर रहे हैं। इस दौरान राजभर भाजपा की राज्य व केंद्र सरकार पर जमकर बयानबाजी करते रहे हैं। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर का असर अब कम हो गया है और प्रतिदिन आ रहे मामलों में उतार चढ़ाव का सिलसिला बना हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 30,549 मामले सामने आए हैं। 38,887 लोगों ने महामारी को मात दी है। वहीं 422 लोगों ने संक्रमण से अपनी जान गंवाई है। 3,17,26,507 लोगों ने महामारी को मात दी है। इसके साथ ही 3,08,96,354 लोग स्वस्थ हो चुके हैं और मरने वालों की संख्या 4,25,195 हो गई है। देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 4,04,958 है। देश में अब तक कुल 47 करोड़ 12 लाख से अधिक जांच की जा चुकी है। मॉनसून के आगमन के बाद से भारत के विभिन्न राज्यों में बारिश का सिलसिला बना हुआ है। भारी बारिश के कारण भूस्खलन और बाढ़ से अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आगामी 72 घंटों में पश्चिम मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश की संभावना जताई है। 5 अगस्त से दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा और पहाड़ी राज्यों में बारिश में तेजी आने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार आज उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, बिहार, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल, अंडमान निकोबार, कोंकण और गोवा में भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं दूसरी ओर जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, कर्नाटक, केरल, गुजरात, तमिलनाडु, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर में हल्की बारिश के आसार बने हुए हैं। मॉनसून सत्र की कार्यवाही शुरू होते ही आज एक बार फिर हंगामा हुआ। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने के साथ ही विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी की और हाथों में पोस्टर लेकर वेल तक पहुंच गए। संसद में हंगामा करने से पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और कई अन्य विपक्षी नेताओं ने पेगासस जासूसी मामले पर केंद्र पर निशाना साधने के लिए एक बैठक बुलाकर रणनीति पर चर्चा की। राहुल गांधी के न्योते पर कई प्रमुख विपक्षी दलों को नेता यहां कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में नाश्ते पर मिले। गौर करने वाली बात है, इस बैठक में आम आदमी पार्टी या बहुजन समाजवादी पार्टी का कोई नेता बैठक में नहीं पहुंचा। चाय मिलने के बाद राहुल गांधी समेत अन्य कांग्रेसी सांसद व दूसरे दलों के सांसद भी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से संसद तक साइकिल से गए। कोरोना काल में अनाथ हुए निराश्रित बच्चों की सहायता के लिए भाजपा शासित राज्यों ने कई योजनाओं का ऐलान किया है, जिसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा समेत कई भाजपा शासित राज्य शामिल हैं। राज्यों ने योजना की घोषणा करते हुए कहा, ऐसे बच्चों के लालन पोषण
शिक्षा दिशा सहित विकास के सभी संसाधन उपलब्ध कराना राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी। उत्तर प्रदेश में बच्चे के वयस्क होने तक उनके अभिभावक अथवा देखभाल करने वालों को 4,000 रुपए प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार की सहायता से अथवा अपने संसाधनों को संचालित राजकीय बाल गृह में देखभाल की जाएगी। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, राज्य में अनाथ हुए बच्चों की बेहतर शिक्षा एवं कौशल विकास के लिए अभिभावकों को हर महीने 3500 रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने कहा, सरकार ने बाल सेवा योजना की शुरुआत की है, जिसमें अभिभावकों देखभाल करने वालों को 3500 रुपए प्रति माह की वित्तीय सहायता दी जाएगी। जिनसे बच्चों के अभिभावक नहीं है, उन्हें चाइल्ड केयर संस्थानों में रखा जाएगा। कोरोना महामारी की उत्पत्ति चीन के शहर वुहान से हुई थी, मगर पूरी दुनिया को ये महामारी देने के बाद वुहान में जनजीवन सामान्य हो गया था। मगर एक बार फिर 1 वर्ष के बाद वुहान में कोरोना संक्रमण का पहला मामला दर्ज किया गया है। महामारी की दस्तक को देखते एहतियात के तौर पर शहर के सभी लोगों का कोविड-19 टेस्ट कराने का फैसला लिया गया है। वुहान से वायरस के निकलने के बाद इसने पूरी दुनिया पर अपना कहर बरसाया था, जिसके बाद 11 मार्च 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे महामारी घोषित कर दिया था। आज हुई एक प्रेस वार्ता में वुहान के अधिकारियों ने बताया, वुहान शहर की पूरी आबादी का कोविड टेस्ट कराने का निर्णय लिया है, क्योंकि यहां पहला स्थानीय संक्रमण का मामला 1 साल से भी अधिक समय के बाद मिला है। टोक्यो ओलंपिक में भारत को बड़ा झटका लगा। भारतीय पुरुष हॉकी टीम को सेमीफाइनल में बेल्जियम से हार का सामना करना पड़ा है। भारत को इस हार से निराशा तो हुई है, क्योंकि 1980 के बाद ओलंपिक में भारत ने इस ओलंपिक में अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन हार और जीत तो चलती रहती है। और यही बात भारत के प्रधानमंत्री ने समझाते हुए भारतीय हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह से बात की। प्रधानमंत्री ने मैच खत्म होने के बाद कहा, हार जीत तो जीवन का हिस्सा है। टोक्यो 2020 में हमारी पुरुष हॉकी टीम ने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया और यही मायने रखता है। टीम को अगले मैच और उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। भारत को अपने खिलाड़ियों पर गर्व है। भारत का स्वर्ण पदक जीतने का सपना चकनाचूर हो गया है, लेकिन अभी भी भारत के पास कांस्य पदक जीतने का मौका है। वहीं सोमवार को दूसरा झटका महिला पहलवान सोनम मलिक के रूप में लगा। सोनम को 62 किलोग्राम महिला फ्री स्टाइल वर्ग के अपने पहले ही मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। भारत और चीन ने LAC विवाद को कम करने पर सहमति जताई है। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर दोनों देशों के बीच चल रहे विवाद को खत्म करने के लिए कोर कमांडरों के स्तर पर वार्ता हुई है, जिसमें 12वें दौर की सैन्य वार्ता में कई लंबित समाधानों को निकालने पर सहमति जताई गई है। लंबे समय के बाद आयोजित हुई इस सैन्य वार्ता में दोनों देश सकारात्मक दिशा की ओर बढ़ने पर राजी हुए हैं। इस बारे में संयुक्त बयान भी जारी किया गया कि दोनों पक्ष LAC पर पश्चिमी सेक्टर में संयुक्त रूप से शांति और स्थायित्व बनाए रखेंगे। कोर कमांडरों के बीच 31 जुलाई की बैठक के बाद कल भारतीय सेना ने बयान जारी करते हुए कहा, दोनों पक्षों ने भारत चीन सीमा क्षेत्रों के पश्चिमी इलाके में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सैनिकों को हटाने समेत अन्य लंबित मुद्दों का समाधान निकालने की खुली बातचीत की है। जर्मनी में कोरोना महामारी को नियंत्रण में करने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि कोरोना से नागरिकों को सुरक्षित किया जा सके। लेकिन वहीं दूसरी ओर सरकार के कदमों से असंतुष्ट लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया, मगर उस दौरान 49 साल के एक व्यक्ति की मौत हो गई। सरकार द्वारा लगाई गई पाबंदियों का उल्लंघन करते हुए प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे, जिसके बाद पुलिस ने बताया प्रदर्शन कर रहे करीब 600 लोगों को इस मामले में हिरासत में लिया गया है। स्थानीय अधिकारियों ने सप्ताहांत में विभिन्न प्रदर्शनों पर रोक लगा दी थी, लेकिन बर्लिन में प्रदर्शनकारियों ने इस प्रतिबंध की अवहेलना की। बर्लिन में हुई इस घटना के बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को भगाने के लिए 2000 से अधिक अधिकारियों को तैनात किया।